जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस का एक ऐसा क्वेश्चन पिकअप किया है जनरली जो बिगिनर स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम देता है, या यूँ कहें कि एक ये दूसरे टाइप का चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस है। इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया सब एक ही ढर्रे पे थे। अगर एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लें तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब उसी तरीके से सॉल्व होंगे। बट यहाँ जो क्वेश्चन है इसकी थोड़ा टेक्निकलिटी अलग है, तो इसलिए हमने एक ऐसा क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है और ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस में शुमार है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस में। तो उसके लिए भी हम कुछ आइडिया डेवलप करेंगे ताकि जो बिगिनर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो जाए, या जो भी इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है इस टाइप के प्रॉब्लम में उसे कोई प्रॉब्लम ना आए ताकि वो इजीली उसको सॉल्व कर सके। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चंस क्या है, वही है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल। यहाँ इंटीग्रल दिया हुआ है, तो अब मेरा यहाँ काम क्या होगा, वही पुरानी बात है। हमारा जो यहाँ काम होने जा रहा है वो सिंपली बस ये है कि हम पहले रीज़न को डिफाइंड करें, या यूँ इसको थोड़ा हम लिख लें, ये इज इक्वल टू गिवन है तो यहीं शुरू कर दें। तो इसकी मीनिंग ये है कि x का वेरिएशन जो है 0 to a 2a है, और नेक्स्ट जो है वो y इज इक्वल टू रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और जो अपर लिमिट है वो 2ax है, दिस f ऑफ एक्स वाई और dx dy ये है। इसी का हमें चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस की बात करनी है। तो चलते हैं देखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, रीज़न ऑफ इंटीग्रेशंस की तलाश है, पहले वो कर लिया जाए। जो रीज़न ऑफ अच्छा लिखना कैसे है, लैंग्वेज भाई एकेडमिक में तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा ना, बिना उसके लिखे कल्याण नहीं है। तो जैसा हमने चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस के लिए जो स्टेप बांटे हैं और जो हमने लैंग्वेज लिखी है वही सेम टू सेम लैंग्वेज वहाँ भी है, बस मैं कुछ थोड़ा लिख दूँ। हियर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाई द कर्व। किस कर्व से बाउंड है ये, x इज इक्वल टू 0 पता है, ये हमारी y एक्सिस हो गई, और x इज इक्वल टू 2a है, एंड y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू एक है, रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर ये है, और y इज इक्वल टू रूट 2ax ये है। तो चलते हैं बारी बारी से देख लेते हैं। ये क्या कहता है, इसकी मीनिंग ये है कि 0 लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू 2a। मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारी 0 और 2a के बीच में होगी। तो चलते हैं ड्रा कर लेते हैं फिगर को। तो यूं ही बना लिया जाए, आ जाइए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, ये एक्सिस हो गई, काम ये हो गया इसका। अब y कहाँ है ना, x का जो वेरिएशन है पहले उसका आप इंडिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ इससे मतलब है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सिस की बात हो गई, 0 भी हो गया, ठीक है। और इसका मतलब है x लेस देन आर इज इक्वल टू 2a, यानी x इज इक्वल टू 2a है, उसके बाद 2a के लेस। तो ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द y एक्सिस। तो ड्रा कर लीजिए, ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली, थोड़ा फिगर को बड़ा कर दें, ये हो गया हमारा, दिस इज द x इज इक्वल टू 2a एस। मतलब क्या है कि अब जो भी रीजन बनेगा वो इनके बीच में बनेगा। तो नामकरण संस्कार कर दें, ए ओ हो गया। अब मैं इसको ए कर दूं, पॉइंट को भी कहा था इंडिकेट करिए, तो पॉइंट इंडिकेट करेंगे तो 2a, 0 मिल जाएगा, हो गई बातें। तो x के लिए जो लिमिट दी हुई है उसके लिए जो हमारा रीजन बना वो ये रीजन आ गया, इनके बीच में होना चाहिए, राइट। अच्छा इधर नहीं होगा क्योंकि x ने बाउंड्री खींच दी कि ग्रेटर देन 0 है। चलिए अब y के लिए हम परिश्रम करते हैं, y की एनालिसिस करते हैं। तो पहले लोअर लिमिट ले लेते हैं कि ये क्या है, y इज इक्वल टू दिस, यानी y का जो वेरिएशन है वो यहाँ है, पहला क्या है दिस, तो ये रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इज इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 2ax। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब हुआ कि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने बताया था इक्वल लेके पहले उसकी एनालिसिस कर लीजिए लिमिट्स की। तो इक्वल करेंगे तो देखें क्या कर्व बनता है, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसकी मीनिंग क्या हुई, इक्वल का मतलब हुआ कि ये जो कर्व बनेगा
उसके बाउंड्री पर, और ग्रेटर का मतलब हो गया कि उस कर्व के बाहर। जैसे हमने बताया था कि जब ग्रेटर देन का मतलब आता है तो कर्व के जो बाहर का हिस्सा है वो होता है, और लेस देन का आता है तो मतलब कर्व का जो नीचे का हिस्सा होता है वो होता है, यानी कर्व के जो अंदर है, कर्व के अंदर जितने सारे पार्ट आएंगे वो लेस देन में आ जाएंगे। इक्वल का मतलब कर्व पर, और ग्रेटर का मतलब कर्व के बाहर का रीजन। तो ठीक है, तो ये ग्रेटर देन है, तो ये जो कर्व का फॉर्मेशन होगा उसके बाहर होगा। तो देखते हैं, पहले एक कर्व बना लेते हैं। अच्छा, तो ये तो ईजी है, दिस इज द स्ट्रेट सर्किल ईयर। वो सर्किल कैसे है उसके लिए क्या करेंगे, आप स्क्वायर कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, सबको एक साइड में ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर 0। अच्छा, अब स्क्वायर ताबड़तोड़ बना दिया जाए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया। यानी ये जो सर्किल जो बन रही है उस सर्किल का सेंटर जो मेरा है वो a0 है, और जो रेडियस जो है वो a है। तो अब हम एक ऐसी सर्किल खींचेंगे वहाँ जिसका सेंटर a0 पे होगा और रेडियस a होगी। तो आ जाइए, अब यहाँ a का जो कोऑर्डिनेट है वो 2a0 है, मतलब o से a तक की लेंथ 2a है, सेंटर a0 पे है, मतलब इसके मिड पॉइंट पे इसकी रेडियस हो जाएगी, वो बनाते हुए खींच दिया जाए। तो एक सर्किल हम लोग ड्रा करें जिसकी रेडियस है, तो डेफिनेटली इसको टच करेगा, तो सर्किल कुछ ऐसी आएगी, दिस टाइप की सर्किल यूँ हो गई। तो लोअर लिमिट, अच्छा अब ये मैं थोड़ी बात यहाँ कर लूँ, क्यों टेढ़े हो रहे हो भाई, थोड़ा सही हो जाओ, ठीक है। दिस इज सर्किल ईयर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी ये होगी, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, दिस इज द रेडियस ईयर। चलिए, जब ज़रूरत आएगी तो उसकी बात हम करेंगे फर्दर। अभी देख लें क्या क्या है। तो ये जो मेरी लिमिट है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस, तो इज इक्वल के लिए तो ये हो गया हमारा ये दिस बाउंड्री। अब उसके बाद कहाँ है कि ग्रेटर, तो ग्रेटर का मतलब हमारा क्या हो गया कि ये जो रीजन है, ये जो शेप बना है, ये जो फिगर है, ये जो कर्व है, उसके ग्रेटर का मतलब हो गया बाहर। एक तो पहली चीज़ हो गई कि उसके बाउंड्री पर, और दूसरी बात बाहर हो गई। एक और यहाँ बात हम करनी चाहेंगे जहाँ बिगिनर स्टूडेंट जनरली गलती करता है या फंस जाता है। इसमें एक बड़ा एक धाकड़ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट की मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स बी सीरियस, उस फैक्ट को आप याद रखेंगे हमेशा। क्या मतलब है यहाँ अगर हम देखें, इक्वल की तो बात समझ में आ गई, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहा होगा कि इक्वल का मतलब कि वे सारे पॉइंट जो कर्व के बाउंड्री पे लाई करते हैं। अब ग्रेटर देन की थोड़ा मैं यहाँ बात कर लूँ, और ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ इस फैक्ट को ऑलवेज कीप इन माइंड। ये पहले क्वांटिटी पता करिए क्या है, तो डेफिनेटली दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। भाई अंडर रूट के अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो प्रश्न ही नहीं उठता है इस केस में। उसके बाद ये ग्रेटर देन का है, मतलब इंटायर ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है। मीनिंग क्या हो गई, और ये y ग्रेटर देन दिस, मतलब कर्व का जो बाहर वाला जो पार्ट हमें मिलेगा, मैं कर्व के बाहर उस पार्ट की ही बात करूंगा जहां y ग्रेटर देन 0 होगा। y अगर लेस देन 0 होगा तो ड्यू टू दिस इनइक्वालिटी वो मेरी बात कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मतलब हुआ, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा y लेस देन 0 है, दिस इज़ द निगेटिव। इस रीजन्स की मुझे बात करनी थी, तो इस रीजन्स में x के नीचे भी है, x के ऊपर भी है। अच्छा, ग्रेटर का मतलब ये हुआ कि ये कर्व के बाहर, दिस इसके बाहर होना चाहिए, सब बाहर होना चाहिए, तो बाहर ये भी सब रीजन्स आएंगे और ये भी रीजन्स आएंगे। लेकिन अब ये क्वांटिटी अगर निगेटिव होती तब तो याद ना, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है हमारी, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है मतलब क्या कि y का निगेटिव हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी सर्किल है, इस सर्किल के बाहर ये जो पॉइंट है जिसको इनइक्वालिटी बताती है, हम इस रीजन्स को नहीं लेंगे। वाई क्या रीजन है, दिस इज ग्रेटर देन दैट क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज ए पॉजिटिव, ये निगेटिव नहीं है। अगर ये स्क्वायर रहता तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलता, ये तो स्क्वायर है नहीं यहाँ, तो मतलब दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब कि y पॉजिटिव होना चाहिए, और y पॉजिटिव का मतलब कि x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो मतलब कि जो एक जनरली जो स्टूडेंट गलती करता है, जो देखने में आता है, वो बार बार इसको लगाने के बाद भी इस टाइप क्वेश्चंस में गलती करता है। गलती ना हो वो इस चीज़ पर ध्यान दें, यहाँ ग्रेटर देन है और लेस देन है। तो अगर अगर लेस देन की बात आती है, अगर लेस देन यहाँ आ गया तब तो मैं यहाँ ये
एक्स एक्सिस के नीचे वाला रीजन लिखता। ग्रेटर आ गया मतलब कि फिर तो ऊपर आना पड़ेगा, तो ये तो रीजन में है नहीं। कहा है कि दिस ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मतलब होगा इस सर्किल के बाहर ही हम लेंगे। तो लोअर लिमिट का ये एनालिसिस मेरी हो गई। अब मैं थोड़ी बात यहाँ अपर लिमिट की करूँ। देखें अपर लिमिट कौन सा गुल खिलाता है, वो कौन सी बातों को अपनी करता है। तो थोड़ा मैं इसको डिलीट करूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए अपर लिमिट देखते हैं कि अपर लिमिट कौन से रीजन्स को डिफाइंड करता है। और फाइनली वो जो होगा हमारा वो अब डिफाइंड हो जाएगा। बाकी सब चीज़ तो हो गया है। तो थोड़ा यहाँ हमने फिगर की बात कहा था बनाने के लिए, लिखने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया x = 2a। अब ये जो होगा हमारा ये हो गया दिस। चलते हैं अपर लिमिट देख लिया जाए। तो अपर लिमिट में y क्या है, लेस देन आर इक्वल टू √2ax है, ये हुआ। तो इक्वल की थोड़ी एनालिसिस कर लें, 2ax हुआ ये। तो y² = व्हाट, दिस इज़ द 4ax। और ये बड़ा जाना पहचाना नाम है, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है, राइट। ये पैराबोला है मेरा, हो गई बात ये। अच्छा अब यहाँ लेस देन की बात बोला है, तो y लेस देन √2ax मतलब क्या कि जो पैराबोला आप जो बनाएंगे उस ये इनक्वालिटी लेस देन का क्या मतलब हुआ, लेस देन की मीनिंग हुई कि जो पैराबोला बनेगा उसके ऊपर नहीं होगा, अंदर वाला पोर्शन मैं लिखूंगा। तो पैराबोला बनाइए। अच्छा दूसरी एक बात हमने कहा था कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, कौन कहाँ किसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये पैराबोला अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सिंपली ओरिजिन पे इंटरसेक्शन होगा और कहीं नहीं होगा, मीनिंग यहाँ पे होगा सिंपली बस ओरिजिन पे। ये जो मेरा पैराबोला बनेगा वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा, बस ओरिजिन पे मिलेगा और एक पॉइंट पे तो टच करेगा, बस दिस शेप ये हो गया मेरा। और ये जो बना है दिस, ये शेप हो गया y² = 4ax दिस। अच्छा y² 4ax तो पूरा है, राइट। बट y = √2x जो लिखे हैं इसकी मीनिंग ये हो गई कि सिंपली ये पार्ट होगा ऊपर वाला, नीचे वाला पार्ट तो आएगा नहीं क्योंकि नीचे वाला पार्ट y के लिए निगेटिव है और y यहाँ निगेटिव है नहीं। लेकिन अगर रीजन्स की यहाँ बात देखें तो ये लेस देन की बात बोलता है, पैराबोला के अंदर आएंगे तो पैराबोला के अंदर मतलब ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। और अभी इसके पहले डिसीजन हो चुका है कि हम कोई भी रीजन x एक्सिस के नीचे नहीं लिखेंगे, तो ये तो अंदर आ गया। अगर x लेस देन y लेस देन अगर 0 होता है ना तो फिर ये भी रीजन हो जाता। कीप इन माइंड दैट कंसेप्ट। y लेस देन 0 होता तो मुझे इसके बाहर और इसके अंदर चाहिए तो ये रीजन भी आ जाता है, दिस रीजन। लेकिन ये है नहीं तो इसके नीचे लिखना नहीं है, तो अब रीजन कौन बचा, इसके बाहर, राइट। इसके बाहर ये आया और इसके अंदर, तो मतलब कि ये सब इसके अंदर रीजन आ जाएंगे पूरे। थोड़ा इसको बड़ा कर दें, कहीं कट करेगा दिस। अब जहाँ इंटरसेक्ट किया है कर्व का, हमने कहा कि दिस इज अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट और उस पॉइंट्स को आपको लिखना ही लिखना है। तो पॉइंट हमारा ए नाम का संस्कार हो गया, यहाँ ओरिजिन पे मिला ही। अब एक पॉइंट मेरा हो गया बी। अब देख लिया जाए कहाँ इंटरसेक्शन होगा। ये लाइन x = 2a इस पैराबोला को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, x = 2a लिख दें तो y² = 4a दिस। नहीं सॉरी, y² अगर करेंगे तो 4ax नहीं होगा, गलती हो रही है ना, तो 2ax हो जाएगा। और ये गलती बड़ी भारी पड़ जाती बाद में, मैथमेटिक्स की दुनिया में एक गलती बड़ी भारी पड़ जाती है भाई। तो y² = हमारा क्या होगा, 2ax हो गया। अब x की जगह अगर मैं यहाँ 2a लिखूँ तो 2a × 2a 4a², तो y = ±2a, ठीक है। एक यहाँ आएगा निगेटिव वैल्यू कट करेगा और एक यहाँ, तो हमें तो b के कोऑर्डिनेट से मतलब है, नीचे से मतलब है नहीं। तो y 2a हो गया, जब x 2a है तो 2a, 2a हो गया। चलिए यही इंटरसेक्शन है, हो गया। एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, तो मेरा रिक्वायर्ड जो रीजन हुआ, अब उस रीजन का नामकरण संस्कार मैं कर दूं, बताया भी था कैसे करेंगे। देखिए रीजन अब ये हुआ, थोड़ा ऐसे कर दें दिस, ये मेरा हो गया दिस इज रिक्वायर्ड रीजन, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन। मुझे इसी की तलाश थी, बस ये बन गया हमारा, देख लीजिए। अब यहाँ O है, अब हमने कहा था कि O और यहाँ A है। अच्छा इन दो पॉइंटों के बीच एक कर्व है, तो एक और पॉइंट मैं लिख दूँ, यहाँ मैंने B लिखा है, तो चलिए इसको मैंने C लिख दिया। तो O देखिए इधर OCA
उसके बाद बी, अगेन ये पार्ट कर्व का है तो कि हाँ हम नामकरण संस्कार क्या करना है, सी हो गया। अब यहाँ डी कर देते हैं दिस। तो रिक्वायर्ड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ उस चीज़ को मैं अभी लिख दूँ यहाँ। तो जो रिक्वायर्ड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ वो कौन सी एरिया मुझे मिली, ओ मिला। फिर दिस पॉइंट इज हमने क्या लिखा है, सी। तो ओ सी ए, या यहाँ ए ऐसे करना चाहिए, कोई बात नहीं, ओ सी ए बी डी ओ दिस। अच्छा, आप कोई स्टूडेंट यहाँ एल भी लिख सकता है, ए लिख दे, इसको बी लिख दे, इसको सी लिख दे, इसको डी लिख दे, ऐसे क्रम से भी लिख सकता है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सी कहाँ है तो सबको पता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे कहीं क्वेश्चंस आ जाएं तो पहले ये देखिए कि रीजन्स में कितने कर्व इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो ये है, इसके ऊपर वाला पार्ट जहाँ मुझे सर्किल है, सर्किल भी पॉइंट तो कंसीडर करना है, ये है, ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो उसके लिए क्या करिए ना कि सबका थोड़ा इंड पॉइंट आप पता कर लें। इंड निकालना कैसे निकालते हैं देखिए। अब पता है मुझे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का करामात करना है, जो एलिमेंट्री स्टेप लेना है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए दिस। हमने नामकरण इनका संस्कार BL कर दिया। और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से ये इसकी वैल्यू जो है A है, तो इस पर हमने थोड़ा एक टच लाइन खींच दी ऐसे। ऐसा क्यों खींचा भी बता रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न। रीज़न ये है कि हमारा जो रीजन OCABDO है ना, वो एक्चुअल में एक किसके इक्विवेलेंट होगा। देखिए यहाँ एक हो गया O, ये पॉइंट को अगर मैं नामकरण संस्कार यहाँ L दिए हैं, मैं M दे दूँ, और यहाँ मैं इनको थोड़ा N नाम दूँ, तो फिर ये जो रीजन है थोड़ा मैं इसको अलग अलग करना चाह रहा हूँ। फिर O M C, और ये मैं एक नामकरण संस्कार चलिए यहाँ E दे रहा हूँ। तो ये जो एक रीजन होगा मेरा OM दिस, OMC EO प्लस इधर आ जाए A। अच्छा, यहाँ भी एक A और C सर्किल पे है, आर्क है, तो एक और पॉइंट में इनका कर दूँ, चलिए मैंने F दे दिया, AC के बीच एक पॉइंट F कर दिया। तो फिर क्या लिखेंगे, प्लस ANCFA, ये रीजन, उसके बाद प्लस नेक्स्ट रीजन कौन बना, देखिए ये N B दिस, D M दिस, और यहाँ चलिए MN स्ट्रेट लाइन C लिखने की ज़रूरत नहीं है, N आ जाते हैं, ये मेरा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप रीजन्स को अलग अलग इस तरीके से आप बांट लें। अब देखिए ऐसा हमने क्यों बांटा, OM, अगर हमें पूरा अगर ये रीजन लेंगे तो ये रीजन्स में थोड़ा स्ट्रिप अगर काटते हैं देखना, ऐसा हमने क्यों किया है। ये क्वेश्चन से राइज हो सकता था कि ये हमने रीजन ऐसे क्यों ब्रेक किया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या करिए आप ना कि इंटायर रीजन्स में आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप खींच लीजिए, वो स्ट्रिप खुद निर्धारण कर देगी कि हमारा रीजन्स कितने सारे सब रीजनों में टूट के बनेगा। जैसे चलिए देखिए, अब मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक ड्रा किया है, एक स्ट्रिप है ये, एक और मैंने ड्रा कर लिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाए तो आ जाइए, 3 आ जाइए, यहाँ हो गया ये। ऐसे डालिए, आते आइए, तो फिर देखिए फिर एक, अच्छा यहाँ तो हमारा ये पॉइंट टच कर रहा है, तो देखिए एक ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए इधर, एक ये स्ट्रिप हो जाएगी, और एक स्ट्रिप ये आएगी दिस स्ट्रिप, देखिए ये स्ट्रिप। अच्छा, ये स्ट्रिप तो यहाँ से यहाँ तक तो खींच नहीं पाएंगे क्योंकि ये बाउंड्री मेरी हो गई, तो ये बाउंड्री जो है इसको अलग स्ट्रिप बनाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक दिस, ये इसको अलग बनाएगी, और एक स्ट्रिप का कैरेक्टर एक जैसा होगा। तो स्ट्रिप का कैरेक्टर जहाँ जहाँ बदलेगा वो रीजन उतने सारे सब रीजन्स में टूट जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट हियर कि उस रीजन में आप स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स स्ट्रिप ड्रा करिए, देखिए उस स्ट्रिप का नेचर कहाँ कहाँ से बदलेगा। जैसे देखिए जब यहाँ आप ड्रा करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो होगा क्या कि ये बॉटम यहाँ पे है, इंड यहाँ है, इसका बॉटम यहाँ है, इंड यहाँ है। अब इसको इंटायर यहाँ देखिए, बॉटम यहाँ है, इंड यहाँ है, बॉटम यहाँ, इंड यहाँ है। मतलब कि इस रीजन्स के लिए एक बात को मैं लिखा यहाँ क्लियर कर दूँ, एक रीजन मैं यहाँ पिकअप कर लूँ, BD MN B। अब एक चीज़ क्लियर करने से बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने एक रीजन यहाँ ले लिया, ठीक है।
अब इंटायर रीजन्स में आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रा करिए। अगर वो सारे स्ट्रिप एक ही रीजन्स में मिल रहे हैं, देखिए जैसे एक ही रीजन में मिल रहे हैं, उसका कहने का हमारा मतलब क्या है, बॉटम और एंड को तलाश करना है। बॉटम यहाँ आया तो बॉटम कहाँ आया, पैराबोला पे, स्ट्रेट लाइन पे, इसी पैराबोला पे, इसी स्ट्रेट लाइन पे, इसी पैराबोला पे, इसी स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन जब ये स्ट्रिप आप लेके यहाँ चलेंगे, जब यहाँ आएंगे तो ये स्ट्रिप तो इस पैराबोला पे है, बट बॉटम तो है यहाँ, बट एंड इसकी सर्किल पे आ गया। मतलब क्या हुआ कि अब ये जो रीजन है ना, इस रीजन से अलग हो गया। यानी यही रीजन्स हैं कि हमने रीजन को सब रीजनों में तोड़ दिया है। ये बात ध्यान में रखनी है। फिर अब जब यहाँ ड्रा करेंगे तो यहाँ तो बॉटम इसका सर्किल पे है, बट एंड अगेन इसी स्ट्रेट लाइन पे आ गया। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप जैसे बॉटम और एंड बदल जाए, अगर एक ही जैसा मिलता है तब तो फिर वो एक ही रीजन बनेगा, सब रीजन में टूटा नहीं। सब रीजन्स का मतलब है जब रीजन्स के अंदर रीजन्स आने लगते हैं, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। एंड और ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा लिसनर ध्यान दें और इस पर क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ एक रीजन बहुत सारे सब रीजनों में टूट जाता है, तब उसके बाद हम लोग उसका चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रीजन्स को सब रीजन्स में कैसे तोड़ा गया है, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब तो फिर यहाँ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस लिखना है, तो उसके लिए अब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए कैसे लिख देते हैं। चलिए, ये मेरे रिक्वायर्ड हो गए। अब बॉटम और एंड की तलाश करनी है तो बॉटम और एंड की तलाश कर लिया जाए। आ जाइए, बॉटम और एंड देखिए। चलते हैं, पहले हम रीजन जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखेंगे। पहले मैं रीजन इसकी बात कर रहा हूँ, रीजन OMEO। इस रीजन में एलिमेंट्री स्ट्रिप ये है, इसका बॉटम हमारा कहाँ है, यहाँ है, और ये इक्वेशन किसका है, दिस। और यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax है यहाँ, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 है। ये हो गया x की लिमिट। बॉटम के लिए हुई है, लोअर लिमिट हुआ ये लोअर लिमिट हुई, ठीक है। अपर लिमिट यहाँ आएगी x की। अच्छा, तो फिर x की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। अब इसका इक्वेशंस जो मेरा है वो ये है, तो इस इक्वेशंस को x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, और ये हो गया 2ax, वाई स्क्वायर स्क्वायर कर दिया जाए, माइनस एक्स स्क्वायर इधर सबको लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर 0। आ जाइए सिद्धाचार्य जी, लग जाइए यहाँ। तो फिर माइनस भी, तो ये हो गया 4a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लिया जाए। चलिए, 2 उड़ जाएगा तो a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गया a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस स्क्वायर दिस, और एक वैल्यू माइनस की आई है तो a माइनस। और इसके पीछे जस्ट अभी हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि ये जो प्लस माइनस आता है उसका चक्कर क्या है, माइनस वाला छोटा होता है, यानी एक ही y के लिए x की 2 वैल्यू मिलती है। तो यहाँ थोड़ा बड़ा बना दें इस, ताकि क्लियर हो जाए। ये इस पोर्शन को मैं बना रहा हूँ, ये हो गया पैराबोला दिस, ये पैराबोला हो गया। अब इसके अंदर ये सर्किल आ गई है, तो भाई थोड़ा अच्छे ढंग से इसको बना दें। ये पैराबोला आया, अब इसके अंदर यूं ये सर्किल आई दिस, यही तो है, ये हमारी ओरिजिन है। और यहाँ जो पॉइंट है दिस इज़ द सी हियर। चलते हैं, अब ये मेरी स्ट्रिप कट रही थी, यहाँ स्टूडेंट इसको ध्यान से देख लें, बात क्लियर हो जाएगी दिस। उसके बाद हमारा जो ये आता है, अब ये सर्किल इधर भी आके घूमी है, ऐसे चलिए। तो हम सर्किल की बात करने जा रहे हैं, पहले ये वैल्यू निकाल लें ना, अपर लिमिट की, लोअर लिमिट की तो बात हो गई मेरी। तो अब यहाँ देखिए x की जो 2 वैल्यू मिली उसके पीछे रीजन क्या होता है। जैसे दिस इज़ द ये हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस ले लिया,
अब जब हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा करें तो y की एक जो वैल्यू होगी तो डेफिनेटली यहाँ एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि y की दोनों वैल्यू सेम होगी, बट x डिफर करेगा, ax छोटा होगा और ये x बड़ा होगा, राइट। तो हमें इसकी तलाश करनी थी। यहाँ पे जो पॉइंट x होगा वो ओरिजिन से डेफिनेटली कम डिस्टेंस पे आएगा, प्रैक्टिकली देखिए बाई दिस शेप डेफिनेटली क्लियर है। तो यहाँ जो पॉइंट होगा x की वैल्यू कहीं यहाँ आएगी, और इस पर जो पॉइंट होगा कहीं x की वैल्यू यहाँ आएगी, तो x से बड़ी होगी। तो बड़ी होगी मतलब क्या कि वो प्लस के लिए होगा, और जो छोटी है वो माइनस के लिए होगा। तो हम जब इस OMI रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके लिए x की वैल्यू क्या लिखेंगे, निगेटिव। तो मतलब ये लिखेंगे a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया मेरा। तो ये लोअर लिमिट हो गई और ये मेरी हो गई अपर लिमिट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ आ जाइए, इस रीजन्स के लिए आ जाइए। दिस ये हमारा कौन रीजन है भाई, रीजन व्हाट, ANCF, इस रीजन्स की मैं बात कर लूँ, दिस। अब यहाँ भी स्ट्रिप आ जाइए, तो इसके लिए हमारा बाटम ये पड़ रहा है, बाटम यहाँ पड़ रहा है, तो बाटम जो है मेरा सर्किल पे पड़ रहा है, और सर्किल के लिए हमने x की वैल्यू निकाल ली है। ये x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी, तो ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो ये हो गया, राइट। इंड की तलाश कर लीजिए, कहाँ चला गया है, तो इंड आ गया है दिस, यानी ये स्ट्रेट लाइन पे आ गया है, और वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2a है, तो x इज इक्वल टू 2a हो गया। तो इस रीजन्स की बात हो गई। अब लास्ट रीजन्स की बात मैं लिख दूँ, तो लास्ट रीजन मतलब ये यही लिख दे रहे हैं, छोटे में काम चल जाएगा। रीजन N B D M, और ये N है मेरा दिस, मतलब इस रीजन्स की बात करनी है, इस रीजन्स की। तो ये जो स्ट्रिप है उसका बाटम यहाँ आ रहा है, तो यहाँ बाटम आ रहा है, तो x की वैल्यू तलाश करनी है, और x की वैल्यू अभी लिखा है। इसके लिए x की वैल्यू जो होगी y स्क्वायर बाई 2a होगी दिस, ये लोअर लिमिट हो गई, और अपर लिमिट यहाँ आ रही है, और यहाँ x की जो वैल्यू है वो 2a है, हो गई बात। तो अब मेरा जो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा उस बात को कैसे लिखेंगे, अब तो ईजी है। अच्छा ये y बचा रह गया, तो y कैसे लिखेंगे, y देख लीजिए। ये हमने बताया था इनिशियल टू फाइनल। चलिए यहाँ से कर्व आया है और कर्व पॉइंट C पर फिनिश हो गया है, इसका कोऑर्डिनेट बस पता कर लीजिए। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू यहाँ 0 मिलेगी, और यहाँ C पे क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो इस रीजन्स के लिए y वेरी करेगा 0 to y। चलिए इसके लिए आ जाइए, कहाँ से कहाँ तक हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, इस रीजन्स में जब चलेंगे तो ये है और ये है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो यहाँ पे y ये है, और ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे n पे आ रही है। तो n पे मेरी वैल्यू क्या है, y की। तो यहाँ भी वैल्यू हमारी अगर ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो कर्व यहाँ से यहाँ तक चला हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो मेरी होगी, वेरिएशन जो होगा वो 0 to a, यही मेरी वैल्यू आएगी। y की वैल्यू क्या देखते हैं कि स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये स्ट्रिप है मेरा, तो स्ट्रिप यहाँ होगा, और यहाँ y की वैल्यू 0 होगी, और कहाँ तक चलेगा भाई, वो कर्व अगेन उसी तक आएगा, तो अगेन y की वैल्यू 0 to a हो जाएगी। यानी इस रीजन्स के लिए y 0 to a है, यहाँ भी y 0 to a है। तो चलिए अब कैसे लिखेंगे देख लिया जाए। अच्छा इस रीजन्स के लिए देख लीजिए क्या होगा कि कर्व यहाँ से यहाँ तक आ गया है, मतलब यहाँ से चीज़ें चली हैं, हम y की वैल्यू देख रहे हैं परपेंडिकुलर, एक हार्जेंटल लाइन ए ड्रा हुआ, एक हार्जेंटल लाइन, इनके बीच डिस्टेंस देख लीजिए। तो यहाँ y a मिलेगा, दिस y a, और फाइनल y की वैल्यू 2a है। तो इस रीजन्स के लिए y की वैल्यू a से 2a होगी। तो कांस्टेंट की लिमिट निकालना हो तो ईजी है, वेरिएबल की लिमिट के लिए कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में बात कर ली। तो अब लिख दिया जाए, कैसे होगा आंसर देख लिया जाए। तो ये जो मेरा पार्ट बन के आया क्या था भाई, x इज इक्वल टू मेरा 0 था और 2a था। y की वैल्यू मेरी क्या थी, y की वैल्यू थी रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ था दिस वाट रूट 2ax था। चलिए f ऑफ एक्स वाई dx dy था। अब मुझे चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे, पहले y लिखेंगे, तो y आ जाइए, इसके लिए लिखना है, और इसके लिए हमने y की वैल्यू निकाली थी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द y हमारा 0 to a था, तो 0 हो गया, a हो गया। अब x की तलाश करनी है, तो x यहाँ क्या था, x यहाँ बाटम यहाँ पड़ा था, तो लोअर इंड पैराबोला पे था, और उसके लिए निकाला गया x की वैल्यू y स्क्वायर बाई 2a है दिस, और लास्ट वैल्यू सर्किल पे आ रही थी, और सर्किल के लिए x की जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू मेरी ये थी a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस दिस हो गया। अब ये हो गया f ऑफ एक्स वाई,
चेंज होना है तो साहब dy dx हो जाएगा। अब इन सबको मैं यहाँ डिलीट करूँ, कोई मतलब की चीज़ नहीं है अब ये। अब इसके बाद हमारा प्लस ये हो गया, उसके बाद अभी सीरीजन्स की बात करनी है। अच्छा, कोई इसके बाद ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, ये लिख सकता है, ये इधर लिख सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये लिखें तो ये लिखें, ये लिखें। तो क्रम से चलते हैं, मैंने ये लिख लिया, उसके बाद इसको लिख दें। चलिए आ जाइए। तो अगेन इसका अगर मैं y के लिए देखता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो y यहाँ जो है मेरा a है और यहाँ 2a है, तो y की वैल्यू a हो गई और 2a तक चला। x देख लीजिए, x यहाँ पड़ेगा और x की वैल्यू यहाँ के लिए निकाली गई है दिस, तो x की जो वैल्यू आ गई y² 2a आ गई दिस। अभी कहाँ तक इसका एंड आ गया है इस एलिमेंट्री स्टेप का, x = 2a पे आ गया है, तो दिस इज द 2a। अब ये हो गया f ऑफ xy। चेंज द आर्डर करना था तो dy dx हो गया। उसके बाद प्लस कर दें, अब लास्ट आ गया, इसके लिए देख लिया जाए। तो अगेन इसके लिए y का वेरिएशन वही है, 0 to a है, तो 0 to a हो गया। अच्छा, x का वेरिएशन कहाँ है, x बॉटम हमारा सर्किल पे पड़ रहा है और इंड 2a पे पड़ रहा है, तो 2a फाइनल लिमिट हो गई, तो 2a को बात यहाँ लिख दिया। अच्छा, बॉटम यहाँ है तो यहाँ प्लस था, बस डिफरेंस तो यही था ना, इसके लिए माइनस था, इस पार्ट के लिए माइनस था, तो इस पार्ट के लिए प्लस है, तो प्लस ए हो जाएगा, a प्लस √a² - y² f ऑफ xy, और ये हो जाएगा मेरा dy dx। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इस टाइप के रीजन का जो इंटीग्रेशंस जो बनता है, जनरली स्टूडेंट वो गलती कर जाता है। तो हमने जो ट्रिक बताया है ना, अगर उस ट्रिक के सहारे या उस आइडिया के सहारे अगर वो चेंज करते हैं तो मुझे उम्मीद है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम उसका बखूबी जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।